जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी यह YouTube चैनल के ऊपर मैं सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत सारे विषयों के बारे में हम यहाँ कुछ चिंतन करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम अंत्येष्टि के बारे में चिंतन कर रहे हैं। गरुड़ पुराण पूरा 17 अध्याय मैंने अपलोड किया है और आगे अंत्य कर्म चिंतन ऐसे कुछ वीडियो मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ। उसी में आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे कि अशौच में दाहकर्ता और अन्य परिवारजनों के लिए पालनीय नियम कौन कौन से होते हैं। 10 दिन तक हमें अशौच रखना होगा तो कैसे रखें, क्या क्या नियमों को हम रखें, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अशौच जब लगता है, किसी की मृत्यु हमारे घर में होती है तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। प्रथम दिन खरीद कर अथवा किसी निकट संबंधी ससुराल अथवा ननिहाल इनके घरों से भोज्य सामग्री प्राप्त करके कुटुंब सहित भोजन करना चाहिए। क्रीतलब्धाशना सर्वे स्वपेयुस्ते पृथक पृथक अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्चते त्र्यहम् अमांस भोजनाश्चाधः शरीरं ब्रह्मचारिणः परस्परं न संसृष्टा दानाध्ययन वर्जिताः। देखो, पहले दिन तो खरीद कर अथवा किसी निकट संबंधी ससुराल ननिहालों इनके घरों से भोज्य सामग्री प्राप्त करके कुटुंब सहित भोजन करना चाहिए। यानी अपने घर में रसोई नहीं बनाना चाहिए। हमारे घर में जिस घर में मृत्यु हो गई हो उसी घर में अन्न पकाना नहीं चाहिए, या तो चूल्हा ही नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। और भी 10 दिन तक क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ गांव में ऐसी अभी भी परंपरा है कि 10 दिन तक वो घर में कोई भोजन नहीं बनाते, दूसरे लोग उनको भोजन लाके देते हैं और वो खाते रहते हैं, लेकिन घर में अग्नि ही नहीं जलाते, रसोई नहीं करते, पकाते नहीं कुछ। 10 दिन तक चूल्हा बंद कर देते हैं, ऐसा होता है। और बाद में घर की शुद्धि होने के बाद 13 दिन के बाद भोजन करना शुरू करते हैं। घर में माथे को तिलक नहीं लगाते, तांबूल भक्षण नहीं करते। ऐसे तो बहुत सारे नियम है, उनका पालन करना जरूरी है, आवश्यक है और लोग करते भी है। बहुत सारे गांवों में ऐसे देखने को मिलता है कि किसी की मृत्यु हो जाए किसी के घर में तो पास वाले लोग उनको खाना लाके देते हैं और वहीं से वो भोजन करते हैं, लेकिन अपने घर में कोई अन्न नहीं पकाते। तो भी दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य रखना। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। और भी है, भूमि के ऊपर शयन करना चाहिए और किसी को छूना और किसी से अपने को छुआना ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को हमें भी छूना नहीं चाहिए और दूसरे किसी ने हमको छूना नहीं चाहिए। और सूर्यास्त से पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिए। नमक रहित भोजन करना चाहिए, ऐसा ही भोजन करें जिसमें नमक नहीं होगा।
मिट्टी के पात्र अथवा पत्तल में भोजन करना चाहिए। धातुओं के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। और प्रथम दिन अथवा प्रथम 3 दिन तक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिए। पहले गोग्रास निकालकर तथा प्रेत के निमित्त घर से बाहर भोजन किसको देकर अथवा रखकर तब भोजन करना चाहिए। प्रेत के उद्देश्य से अंगपूरक पिंडदान, दशगात्र पिंडदान 10 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए अथवा तीसरे दिन 5वें दिन, तीसरे दिन 3, 5वें दिन 2, 7वें दिन 2, 9वें दिन 2, 10वें दिन 1 या इकट्ठे 10वें दिन 10 पिंडदान करना चाहिए। प्रतिदिन पिंडदान करना उत्तम पक्ष होता है। प्रतिदिन हो सके तो हर दिन पिंडदान करना चाहिए। सब प्रकार के भोगों का परित्याग करना चाहिए तथा दैन्य भाव से रहना चाहिए। और परिवारजनों के लिए नियम क्या होते हैं? तो पहला नियम वही है, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। सबको पृथक पृथक आसन पर शयन करना चाहिए। एक दूसरे का पारस्परिक स्पर्श न करना चाहिए। प्रेत के उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा जलांजलि देनी चाहिए। मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर तथा कपड़ों में साबुन नहीं लगाना चाहिए। और भी केशों का मार्जन, पैर दबवाना तथा तेल आदि की मालिश करना, यह तो कार्य नहीं करना चाहिए। केश का मार्जन नहीं करना चाहिए, पैर दबवाना नहीं चाहिए तथा तेल आदि की मालिश न करे, क्षौर भी न करे। प्रेत संबंधी क्रिया से अतिरिक्त अशौच में भी संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण और मार्जन मंत्रों का मानस उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिए तथा गायत्री का सम्यक उच्चारण करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायाम मंत्रकम तथा मार्जन मंत्रांस्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत। गायत्रीं सम्यक उच्चार्य सूर्यायार्घ्य निवेदयेत। तो गायत्री का सम्यक उच्चारण करके सूर्यार्घ्य देना चाहिए। मंदिर में न जाए, देवताओं की पूजा न करे, देव मूर्ति का स्पर्श निषिद्ध है, दान और स्वाध्याय भी वर्जित है। किसी को न तो प्रणाम करे न आशीर्वाद दे। घर में प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा किसी ब्राह्मण से या असगोत्री संबंधी से अथवा देवालय में भिजवाकर करवाए, किंतु स्वयं पूजा न करे। दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए तथा दूसरों को भोजन भी नहीं कराना चाहिए। और भी जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन से आरंभ कर मृतात्मा के हित के लिए मृति स्थान अथवा द्वार पर 10 दिन तक प्रदोष काल में मिट्टी के पात्र में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मुख्य पक्ष अखंड दीप का है। यदि संभव हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर अखंड दीप की व्यवस्था करनी चाहिए। अखंड दीप जलाने पर नीचे संकल्प जो हम कहते हैं वैसा संकल्प करके भी हम दीप जला सकते हैं। एषो खंड दीपस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम पद जोड़ना चाहिए। अखंड दीप संभव न हो तो प्रतिदिन सायंकाल दीपदान का संकल्प करना चाहिए। यम मार्ग संततोपकारकः
घोरांधकार निवर्तक एष दीपस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्। अंधकारे महाघोरे रविर्यत्र न दृश्यते तत्रोपकरणार्थाय दीपोयन दीयते मया। इसके बाद दीप को धान्य पर दक्षिणाभिमुख रख दे। ऐसा दीप 10 दिन तक घर में रहता है। तो अशौच जब हमें प्राप्त होता है तो क्या क्या नियम हमें रखना चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा की है। कोई मेहमान घर में आएंगे तो उनको आओ बैठो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, और किसी को चाय पानी पूछना नहीं चाहिए। हमें मिलने के लिए लोग आ रहे हैं तो आने वाले लोगों को एक ही समय पे शाम को मिलना चाहिए। सभी समय लोग इकट्ठा होकर यदि आएंगे तो ज़्यादा हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग समय पे लोग मिलने के लिए आएंगे तो हर बार वही चर्चा होगी तो हमें ज़्यादा उससे दुख प्राप्त हो सकता है। तो इकट्ठा मिलके सभी लोग इकट्ठा आएंगे तो एक ही समय पे सभी लोगों को मिलना हो सकता है। जैसा कि भोजन के समय में किसी को मिलने के लिए न जाए, ऐसा तो हम व्यवहार में हमेशा करते हैं कि भोजन के समय में किसी के घर में किसी को मिलने के लिए हम नहीं जाते। वैसे ही 10 दिन जब होते हैं किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उनको मिलने के लिए जाना हो तो भोजन के समय न जाना चाहिए और भी शाम के समय जाना चाहिए और इकट्ठा जाना चाहिए ताकि उसका दुख हल्का हो सके। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने नियम यहाँ रखे हैं। जैसे कि मैंने कहा, तांबुल भक्षण नहीं होगा, देव पूजा नहीं होगी, तो अपने माथे को तिलक भी नहीं होगा। तो 10 दिन तक तिलक नहीं लगाते। इसीलिए सूतक की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों के हाथ से हमें तिलक धारण करना चाहिए सूतक समाप्त होने के बाद। और भोजन का भी मैंने बताया। और जैसे कि जितना हो सके उस 10 दिन तक गरुड़ पुराण का श्रवण हमेशा करना चाहिए। गरुड़ पुराण वैसे तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी उसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में, सूतक के दिनों में 10 दिन तक हमें कोई अन्य काम नहीं होता, तो उसी समय अपना दुख हल्का होने के लिए हम गरुड़ पुराण का श्रवण कर सकते हैं। तो जरूर गरुड़ पुराण श्रवण करें और पूरी श्रद्धा से, पूरी शक्ति लगा के जो मृत व्यक्ति हुई है हमारे घर में, उनकी परलोक यात्रा के लिए हमें सजग रहकर हर एक कर्म करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसे ही हमें कर्म करना चाहिए। और जैसी हमारी परंपरा हो उसी से निर्भर होकर हमें कर्म करना चाहिए। तो ऐसे नियम जितने हो हम उसका पालन कर सकते हैं जरूर पालन करें। और अशौच के बारे में जो कुछ कहा गया है वही की चर्चा इस वीडियो में मैंने आपसे की है। जरूर ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे। जिसको ये वीडियो पसंद आएंगे जरूर मेरे वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने परिवारजनों में यह वीडियो शेयर करते रहना ताकि बहुत लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाएगी। और ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहना। जय श्री राम, जय श्री राम।